वालों ने मुझे ऐसे मारा, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए और मुझे इतना परेशान करते हैं, मुझे रहने भी नहीं देते, मेरे बच्चों को घर से निकालते हैं, मुझे भी निकालते हैं। मेरे देवर ने, मेरी सास ससुर ने, मुझे सबने मिलके मारा है, मेरे कपड़े तक फाड़ दिए और मैं 2-3 बार थाने जा चुकी हूँ, मेरी कोई हेल्प नहीं हो रही है। सुबह भी गई थी और अभी रात में भागी गई थी और अभी आई हूँ थाने से, पर कोई मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। बोल रहे हैं तुम ढूंढ के ला के दो, वो लोग भाग जाते हैं, पुलिस आती है, जब तो मैं कहाँ से ढूंढ के ला के दूँ, ये बताओ आप, मेरी कोई हेल्प करो। ये तू पहले ले आयो, तू पहले ले आयो, बताऊं कब मैं मिथिलेश के यहाँ पे नहीं गई, मैं भाई मेरे भैया जो कौन है आवेगी, जो तो आवेगी, हाँ मेरे होते हुए आई, वो मेरे घर पर रहते भाई। मैं मिथिलेश के यहाँ पे गई, जो वो है कि ये की बहू है ना, मैं जाता हूँ मिथिलेश के ब्याह। कोई सुनवाई मेरी हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, या तो मैं अबला नारी हूँ, अकेली हूँ, या फिर गरीब माँ बाप से हूँ, इसलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं अवतार न्यूज और आज मैं आपके सामने एक ऐसी घटना को लेकर आया हूँ जो कि बहुत ही शर्मसार कर देने वाली घटना है। बताया जा रहा है कि गौरी शादी होकर 16 साल पहले गांव लोधा में आई थी और 16 साल उसने कैसे बिताए वो गौरी ही जानती है। कुछ साल उसके हंसी खुशी में बीते, लेकिन जब वो काम करने के लिए बताया जा रहा है कि महाराष्ट्र गई, महाराष्ट्र में जो इनके जो हस्बैंड है वहाँ वो किसी महिला से प्रेम संबंध बना लिए, लेकिन गौरी को भनक नहीं लगने दी। 5 साल तक उनका अवैध संबंध व ये ड्रामा चलता रहा। बताया जा रहा है कि 3 साल पहले जो महाराष्ट्र में महिला रहती थी वो अलीगढ़ आई और अलीगढ़ में गौरी के ही घर में रहने लगी, लेकिन गौरी को शक नहीं होने दिया कि ये जो महिला है ये सौतन बनी हुई है। उसको बिल्कुल भी शक नहीं होने दिया और वो उसी घर में रह रही थी। लेकिन घटना तब खतरनाक हो जाती है जब गौरी को पता लगता है कि ये मेरी सौतन है और किस तरह से उसके साथ गलत अन्याय हो रहा है गौरी के साथ। हमारे साथ गौरी मौजूद है, मैं पूछना चाहूँगा किस तरह की घटना हुई है उसके साथ। मेरा नाम गौरी है और मेरे ससुराल वाले इतनी बुरा बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ। परसों मुझे सास ने भी मारा, टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं, जान से धमकियां दी जा रही हैं, बच्चों को लेकर निकल जा वरना मैं आग लगा के तुझे मार देंगे तेरे बच्चों को। कल मेरे देवर ने और मेरे ससुर ने मारा, मेरे पूरे कपड़े फाड़ दिए, इतना बड़ा बर्ताव किया। लोगों ने छुड़ाया, मुझे बचाया, पर वो लोग छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर सिलेंडर खोल दिया आग लगाने के लिए, मुझे कमरे में लॉक भी कर दिया। मैंने वीडियो कॉल करके पुलिस वालों को भी दिखाया, पर वो कोई ऑप्शन नहीं ले रहा। मैं कई बार थाने जा चुकी हूँ, रात भी थाने गई हूँ, 10 बजे थाने से आई हूँ, फिर भी कोई ऑप्शन नहीं लिया। फिर सुबह महिला थाने गई हूँ, महिला थानों ने बोला है कि हम 7 दिन का उन्हें मौका दे रहे हैं। वो कोई सुनवाई मेरी हो ही नहीं रही है, पता नहीं क्यों, या तो मैं अबला नारी हूँ, अकेली हूँ, या फिर गरीब माँ बाप से हूँ, इसलिए मेरी हेल्प करो बस। मैं इतना चाहती हूँ, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए, मेरे बच्चों का हक मिलना चाहिए मुझे। मैं महाराष्ट्र गई थी ना, तो इसका अप्रैल चल रहा था इससे। ये घर पे खाना नहीं खाता था रूम पर, सीधा वहीं जीन में खाना लेके जाता था। मैं बोलती थी तुम खाना रूम पे क्यों नहीं खाते हो। मैं इतनी जल गई, इस बंदे ने उसको देखा पर मुझे नहीं देखा, उसके साथ ही रहता था नाइट और डे। मैं बोली कि अरे मैं उसको लेके थोड़ी ना जा रहा हूँ, घर पे जिन में रहती है तो बोल लेता हूँ काम कर रहे हैं एक साथ में। मैंने कहा क्यों बोलते हो, हर किसी को बुरा लगता है जब कोई अपना हस्बैंड दूसरी से बोले। फिर भी इन लोगों ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की, हम वहाँ से आ जाते हैं घर पे। फिर 5 साल बाद मैं देखती हूँ कि वो औरत मेरे घर पे बैठी हुई है। मैंने घर वालों को पूछा, मैंने ये लेडीज़ कैसे आई है, तो वहाँ की है। मैंने उसको भी पूछा, बोली कि हमारे भांजे की बहू है। मैंने कहा चलो कोई नहीं, भांजे की बहू है। अच्छा, मैं ऊपर जाके छत पर सो जाती हूँ, उसी रात वो बंदा उसके पास सोता है। फिर मैं सुबह उठ के बोलती हूँ अगर ये भांजे की बहू है तो तेरे पास क्यों सो रही है। उन्होंने क्या बोल दिया सुबह ही कि हाँ ये मेरी वाइफ है, मैं इसे भगा के लाया हूँ। वाइफ है तो मैं क्या कर रही थी इस घर में, 3 बच्चे हैं मेरे पास, उनको लेकर मैं कहाँ जाती। फिर भी थाने गई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई। कई बार मैं थाने गई, लोगों ने बोल दिया उसने कर ली तो कर ली, तू उसको खुश नहीं रख पा रही होगी इसीलिए कर ली। पुलिस वालों ने मुझसे खुद बोला ये बात। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें शासन प्रशासन की भी ढिलाई नज़र आ रही है, जब एक महिला अपने मुंह से साफ कह रही है कि मेरे साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है या मेरे साथ मारपीट की जा रही है। वे मेरे पति ने एक गलत महिला को मेरे सामने लाकर खड़ा कर दिया है, जिसका कि मुझे कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक पता नहीं लगने दिया कि ये महिला कौन है और क्या है। और जैसे ही इसको पता चला तो जाहिर सी बात है, अगर इस तरह की कोई महिला अगर किसी के घर में रहेगी तो
जो शादी कर जो विवाह कर जो आई है उसको बुरा अवश्य लगेगा। और यही मामला यहाँ इनको गौरी को लगा भी। जब गौरी ने इसका विरोध किया तो गौरी के साथ मारपीट की गई और मारपीट करने के बाद उसे जान से मारने की भी कोशिश की गई। जो गौरी ने बताया है कि आग लगाने की मुझे कोशिश की गई, मुझे कमरे में बंद कर दिया गया, जिसमें कि थाना लोधा है उसमें ये लिखित में तहरीर दे चुकी हैं। और आज भी ये बताया जा रहा है कि गौरी महिला थाने गई हुई थी, महिला थाने में भी एक एप्लीकेशन देकर आई है। वो एप्लीकेशन भी मैं आपके सामने पेश करूँगा। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये वही एप्लीकेशन है जो गौरी ने महिला थाने में दी है। इसके बाद में जो सुमन नाम की जो महिला है, जो फर्जी तरीके से इस घर में रह रही है गौरी के में, गौरी 3 बच्चे पाल रही है और कैसे कैसे अपना जीवन यापन कर रही है। कहीं ना कहीं ये एक महिला के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है, किस तरह से वो अपना जीवन काट रही है वो भी यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की गुहार लगाएंगे आप प्रशासन से? सर जी बस मैं इतना ही लगाना चाहती हूँ, मेरे बच्चों का मुझे अधिकार मिल जाए और अधिकार भी ना दे, मुझे घर से ना निकाले। मार रहे हैं, उस दिन तो मुझे मारने की बिल्कुल धमकी नहीं, पूरा मार ही डालते अगर मुझे मोहल्ले वाले नहीं बचाते। मेरा टेंट ये दबा दिया था, किससे मेरी चुन्नी उतार कर मेरा पीछे यूँ गला घोट दिया था। रात भी मेरी ये गर्दन पकड़ रखी थी, रात को मैं बहुत मुश्किल से बचाया मुझे लोगों ने। मेरी बहन थी, मेरा बहन हुई था और वो भी थी, उन सब लोगों ने बचाया। फिर भी मैं रात को 8 बजे थाने भाग के गई हूँ। जंगल पड़ता है मेरे यहाँ पे, जंगल में थाने जा रही हूँ। पुलिस वाले मेरी सुनवाई नहीं कर रहे हैं, मुझे धमकी और दे रहे हैं। अरे पुलिस वाले क्या तुमने गुलाम समझ रखे हैं जो पुलिस वाले तुम्हारी हेल्प करेंगे बार बार आके? अरे अपने आप पकड़ के दो, मैं पकड़ के लाके दूंगी क्या मुजरिमों को पकड़ना पुलिस वालों का काम होता है, हम लेडीज़ों का काम नहीं होता। हम तो बस इतना है कि दुखी हैं तो तुम्हें अपनी समस्या बता सकते हैं जाके, अन्यथा हम नहीं कर सकते ऐसा कुछ। नारी सशक्तिकरण के नाम से हर थाने में एक अलग से डिपार्टमेंट बना दिया गया है, लेकिन जब नारियों के ऊपर किसी भी तरह की कोई आपत्ति आती है तो उनकी सुनवाई नहीं होती है। दरअसल उनको डांटकर और फटकार कर भगा दिया जाता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं नारियों के साथ जिस तरह से अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरह से घटनाएं बढ़ रही हैं, ये शासन प्रशासन की ही अनदेखी है। इसी वजह से इस तरह की घटनाएं ज़्यादातर हो रही हैं। पूछना चाहूँगा गौरी, अब प्रशासन से किस तरह की मांग रहेगी, वे क्या गुजारिश करना चाहेंगी आप? अगर मुझे इंसाफ मिलता है तो ठीक है, मुझे परेशान तो किया ही जा रहा है, घर वाले खुश नहीं रख पा रहे हैं और ना ही मुझे रहने दे रहे हैं खुशी से। अगर ऐसा कुछ मुझे इंसाफ नहीं मिला तो अपने बच्चों को लेकर मैं आत्महत्या कर लूँगी और इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि 15 साल हो गए मुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करते करते। क्योंकि आज तक मैंने ये नहीं देखा सुख नाम की चीज़ होती क्या है। कि एक महिला किस तरह से काफ़ी दिनों से गुजारिश कर रही है, वह थाने में एप्लीकेशन भी दे चुकी है लेकिन उसकी सुनवाई नहीं हो पा रही है। जबकि सीधी बात यह है कि इनके जो हस्बैंड हैं, इनके जो पति हैं, दोषी वो हैं। एक महिला होने के साथ अफेयर चला रखा है उन्होंने, सुमन है, क्या नाम है उनका, सुमन नाम की महिला से, और सुमन नाम की महिला को अपने घर में रख रहा है। उसको इतना भी होश नहीं है कि वो कितना गलत काम कर रहा है, जबकि उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों का क्या होगा? अच्छा, इनका देखिए और कहना है कि उससे पहले भी वो इस तरह का कृत्य कर चुका है। क्या कहना चाह रही थी आप? उससे पहले एक वाइफ और कर रखी थी इन्हें पंडितों में वहीं पे, फिर पंडितों ने इनको मारा, गांव से बाहर निकाल दिया। फिर उसको छोड़कर वो तो अपने घर बैठ गई, इसको कुछ दिन थाने में भी बंद करवाया था उन पंडितों ने। फिर उसके बाद ये महाराष्ट्र जाके इसको लिवा लाया था, मेरी नंद के यहाँ पर रखा था। मेरे घर वालों ने सबने मुझे धोखा दे दिया, मेरे ससुराल वालों ने। बोले कि अरे क्या हुआ, उसकी खुशी है तो ले आया। मैंने क्यों ले आएगा, मैं नहीं थी। क्या नाम है आपके पति का? मेरे पति का नाम धूरिया है। धूरिया। तो देखिए इनके हस्बैंड का नाम जो धूरिया है, ये बता रही हैं कि इस घटना से पहले भी उन्होंने एक और महिला के साथ इसी तरह की घटना को अंजाम दिया था। इससे साफ जाहिर होता है कि धूरिया का जो चरित्र है वो कितना गंदा है और किस तरह से वो आसपास की बहन बेटियों के ऊपर नज़र रखता है और नज़र रखने के बाद में अपनी जो पत्नी है उसको किस तरह से प्रताड़ित कर रहा है। ऐसे लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, अन्यथा कुछ और भी हो सकता है। और क्या कहना चाह रही थी? हाँ बोलिए। मुझसे बोलता है मैंने दूसरी वाइफ कर लिया, तू भी दूसरा हस्बैंड ढूंढ ले। मैं क्यों ढूंढ लूँ दूसरा हस्बैंड? तू गरीब बेशक हूँ मैं, पर अच्छे खानदान से हूँ, मुझे क्यों करना है? मुझे ना दूसरा चाहिए। अगर तू नहीं दे रहा साथ तो मुझसे क्यों बोल रहा है उल्टी सीधी बातें? बोलता है कि तू भी दूसरा हस्बैंड ढूंढ ले। तो देखिए कहीं ना कहीं गौरी एक सामाजिक महिला है और कैसे करके वो, इसका कहना है कि मैं अपने घर में ब्याह कर आई हूँ तो 7 जन्मों तक तेरे साथ रहूँगी। लेकिन जब इस तरह की घटना उसके साथ होने लगी है तो उसने कहीं ऐसा ना कोई गलत कदम उठा ले। और हम भी कहना चाहेंगे कि गौरी तुम जोश में आकर कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि आगे आपको
पछताना पड़े और न्याय की मांग है, गुहार लगाने की है, वो आप गुहार लगा सकती हैं शासन प्रशासन से। अब देखते हैं इसमें किस तरह से शासन प्रशासन सतर्क होता है, वह किस तरह से गौरी को न्याय मिलता है। बने रहिए हमारे साथ, मैं हैप्पी राजा, अवतार न्यूज, सहयोगी नितिन गुप्ता के साथ।